श्री राधे राधे। भक्तों, महाप्रसादे गोविंद नामने गुरौ वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। महाप्रसाद में, भगवान के नाम में, गुरुदेव में, भगवान के भक्तों में अल्प पुण्य वालों का विश्वास नहीं होता, अर्थात जिनका विश्वास, श्रद्धा भाव भगवान के भक्त में, गुरु में, प्रभु के नाम में, भगवान के प्रसाद में है, वो महान पुण्यात्मा है, जिनका विश्वास, श्रद्धा भाव दृढ़ है। महाप्रभु अपनी लीला में दिखलाते हैं। श्री गौरांग मंदिर के सामने खड़े होकर ठाकुर दर्शन कर रहे हैं। श्री गौरांग जो हैं, चैतन्य महाप्रभु मंदिर के सामने खड़े होकर ठाकुर दर्शन कर रहे हैं। तभी गोपाल वल्लभ भोग दिया गया, द्वार बंद हो गया। भोग के बाद द्वार खोलकर जगन्नाथ के जो सेवक थे, उन सेवकों ने किंचित प्रसाद लाकर प्रभु को दिया और यत्न पूर्वक उसमें से थोड़ा खिलाया और उस प्रसाद का आस्वादन कर प्रभु बोले, सुकृत लभ्य फेलालव। सेवकों ने पूछा, इसका क्या अर्थ है प्रभु? ठाकुर ने कहा, फेला का अर्थ है कृष्ण का भोक्तावशेष, अर्थात प्रभु की अधरामृत प्रसादी। ये बड़े भाग्य से मिलता है और तुम लोगों ने मुझे जो प्रसाद दिया, ये फेला है, अर्थात कृष्ण की अधरामृत प्रसादी है, क्योंकि इसमें कृष्ण के अधरामृत का स्पर्श ही हुआ है। उन्होंने पाया है तो उनका अधरामृत इसमें लगा हुआ है और उस प्रसाद में से कुछ ठाकुर ने स्वयं खा लिया, कुछ गोविंद के हाथों आवास पर ले गए। पर यह कृष्ण का प्रसाद है, इसका प्रमाण क्या? प्रमाण यही कि इस प्रसाद की अलौकिकता, अलौकिक गंध है, अलौकिक आस्वाद है। प्रभु ने उसका आस्वादन किया और आनंद के मारे उनकी आंखों से अश्रुधाराएं गिरने लगी। प्रभु ने उसी प्रसाद को लाकर अपने भक्तों को बुलवाकर थोड़ा थोड़ा बांटा। सभी ने अनुभव किया कि जगत में ऐसा दिव्य प्रसाद कहाँ मिलता है। यद्यपि ये सामान्य वस्तुओं से तैयार हुआ है, कहने के लिए संसार की वस्तु हैं, लेकिन इसकी सुगंध और आस्वाद इस जगत के नहीं है। प्रिय वस्तु का अधर रस अति मधुर होता है। प्रियजन का, प्रिय वस्तु अर्थात प्रियजन का अधर रस बहुत मधुर होता है। भगवान प्रिय से भी प्रिय है, तो उनका अधर रस अमृत क्यों नहीं होगा? सुगंध हमारी नासिकाओं को आनंद क्यों देती है, ये हम नहीं जानते। किसी किसी द्रव्य को जीभ पर रखने से सुख का उदय क्यों होता है, हम ये कहेंगे कि पता नहीं क्यों होता है। हम भले जाने चाहे न जाने, पर वे जानते हैं। तभी जब गोपियों ने श्री कृष्ण के चबाए तांबुल की भिक्षा मांगी, तो उन्होंने उस तांबुल में जीभ और नाक को आनंद देने वाली शक्ति डालकर दिया। और तभी प्रभु की जब इच्छा हुई कि भक्तों को कृष्ण के अधर रस की माधुरी दिखाएंगे, तो गोपाल भोग प्रसाद में वही शक्ति डालकर खिला दिया। किंतु कृष्ण की किसी किसी माधुरी को प्रत्यक्ष दिखाने का उपाय नहीं। और जैसे कृष्ण की जल की लीला, और शरत काल है, और शरत काल में तो ठंड शुरू हो जाती है भक्तों। शुक्ल पक्ष है, रोज रात में चंद्रोदय हो रहा है और प्रभु रास रस में विभोर हैं। वे रास का एक एक श्लोक पढ़ते हैं
और वो क्या है, ये कार्य रूप में परिणत करके दिखाते हैं। प्रभु आईटोटा में विचरण कर रहे थे, एकाएक समुद्र देखने में आया, देखा कि ज्योत्सना में उसका जल झिलमिला रहा है। प्रभु ने रास का जल क्रीड़ा का एक श्लोक पढ़ा और पढ़ करके ये आस्वादन करने के लिए या जीवों को सिखाने के लिए कि जल केली क्या है, उन्होंने समुद्र में छलांग लगा दी। वैसी द्रुतगति से समुद्र की ओर गए कि भक्तगण को पता ही नहीं चल पाया। उन सब ने देखा कि प्रभु अभी तो थे, अब कहाँ है, नहीं है यहाँ। सभी उनको खोजने लगे। पहले ताच्छल्य, फिर मनोयोग और आशंका के साथ तलाश किया, खोज किया, कहाँ गए। भक्तगण चारों ओर दौड़ पड़े, कहाँ गए महाप्रभु। और खोजते खोजते रात 3 पहर बीत गई, तब तक प्रभु का कोई अता पता नहीं। तो सभी चिंता से मरने जैसे हो गए कि महाप्रभु कहाँ चले गए और मेरे स्वरूप के प्राण अवश्य पता नहीं कहाँ चले गए। एकाएक देखते हैं कि एक धीवर गीत गाता गाता आ रहा है और देखते हैं कि वो कृष्ण कृष्ण कहता नृत्य कर रहा है। आप स्वरूप समझ गए कि ये प्रभु का काम है। बोले, धीवर तुम इतने विह्वल क्यों हो रहे हो। उसने कहा, यहाँ मछली पकड़ने हम लोग आया करते हैं, बहुत दिन हो गए, भूत कभी नहीं देखा। आज जाल में एक मृतदेह आ गई, जाल से निकालने के लिए उसे छूना पड़ा और छूते ही मेरी आंखों में पानी, पैरों में नृत्य और मुंह पर कृष्ण नाम आ गया। ये देखो, मेरे मुंह से कृष्ण नाम छूटता ही नहीं। धन्य है प्रभु। उस धीवर ने कभी भक्ति की कोई बात नहीं जानी थी और भक्त का सारा लक्षण प्रकट हो रहा। स्वरूप समझ गए। मछुए के साथ जाकर देखते हैं कि दिखाओ मुझे क्या तुमने देखा है जाल में। तो जाकर देखते हैं कि प्रभु की वही लक्ष्मी सेवक दिव्य देह समुद्र के किनारे बालू में पड़ी है और उसने तो समझा कि कोई अंधेरे में देखा था ना। तो धीवर ने समझा कि कोई निष्प्राण शरीर है और अब स्वरूप यही देख रहे हैं कि ये तो निष्प्राण है। वे प्रभु के कानों में हरिनाम उच्चारण करने लगे। बहुत देर तक नामोच्चारण चलता रहा, तब जाकर के प्रभु को चेतना हुई और उसके बाद अर्धबाह्य ज्ञान जब हुआ तब प्रभु कृष्ण की जल केली का वर्णन करने लगे। बोले, कृष्ण यमुना के स्वच्छ जल में गोपियों के साथ झगड़ने लगे। देखा कि गोपियों के चेहरे कमल पुष्प के रूप में परिणित हो गए और कृष्ण का वदन भी कमल हो गया, पर गोपियों के वदन लाल और कृष्ण का वदन नीला था। देखा कि असंख्य लाल कमल और नील कमल यमुना में तैर रहे हैं और ये नील कमल लाल कमलों को, लाल कमल नील कमलों को आकर्षित करने लगे। इस प्रकार तैरते तैरते नीले और लाल कमलों का मिलन हो गया। वृंदावन माधुरी का वर्णन मैं क्या करूंगा। अरे वो ब्रह्मा शिव शुक नारद को भी अगोचर है। मैंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार, महाप्रभु ने कहा, बताया आपको कि नील कमल लाल कमल एक दूसरे से आकृष्ट होकर मिल रहे हैं। भक्तों, बहुत ही अद्भुत वर्णन महाप्रभु ने किया। भक्तों, सभी को समान अधिकार नहीं होता है। भगवान की लीलाओं की गंभीरता कौन समझे।
क्योंकि सभी का हृदय एक जैसा प्रशस्त नहीं होता। जैसे जल पात्रों में छोटा बड़ा होता है, किसी पात्र में अधिक और किसी में कम जल आ सकता है, वैसे ही गोलोक की सुधा किसी के हृदय में अल्प, किसी के हृदय में अधिक मात्रा में समा सकती है। गंभीरा लीला द्वारा प्रभु ने जो निगूढ़ रस जीवों के अधिकार में किया था, उस रस का आस्वादन प्रभु ने इन्हीं सब पात्रों को लेकर निवृत्त में किया। और इस निगूढ़ रस का विस्तार करने में प्रभु को 12 वर्ष लगे। ये जो महाधिकारी कुछ पात्र थे, उन्हें ये रस समझाने के लिए प्रभु को बड़े कष्ट उठाने पड़े। प्रभु 12 वर्षों में आविष्ट अर्थात अचेतन अवस्था में थे। इस अवस्था में वे दिन रात रुदन करते थे, रोते रहते थे, बार बार मूर्छित होकर धूल में लोटपोट कर ये निगूढ़ रस समझा सके थे। केवल उपदेश देकर उसे पूरी तरह नहीं समझा सकते थे। क्यों नहीं समझा सकते थे? कल्पना कीजिए, 2 भक्त भगवान का रूप आस्वादन कर रहे हैं। एक ने इसका वर्णन करने के लिए काव्य की सहायता लेकर चुन चुनकर छंद, उपमा आदि का प्रयोग किया। दूसरे ने सामान्य रूप से वर्णन किया, किंतु वर्णन पूरा कोई नहीं कर सका। और बात करते करते मूर्छा सी आने लगी। श्री राधा और श्री कृष्ण के साथ जो संबंध है, उसी को लेकर है यह गंभीरा लीला। इस लीला द्वारा प्रभु संबंधित समझ लो थोड़ा प्रस्फुटन करते हैं। राधा जी कौन है, राधा रानी कौन है? जो ऐश्वर्य विवर्जित माधुर्यमय भगवान श्री कृष्ण है, उनकी प्रधान प्रेयसी है। इसका अर्थ यही है कि श्रीमती राधा जैसा श्री कृष्ण का अनुगत और कोई नहीं। श्री कृष्ण के प्रति इन राधा रानी का क्या भाव है, प्रभु ने गंभीरा लीला में इसी को दिखलाया है। भगवान के मन का भाव क्या है, इसे जीव अति अल्प जान सकता है, किंतु जो भगवान की प्रेयसी हैं या भगवान जिनके प्राण हैं, उनके मन का भाव जीव साधन करने पर जान सकता है। इस गंभीरा लीला में प्रभु ने उन राधा रानी के श्री कृष्ण के प्रति कैसा भाव था, वो उसी का वर्णन किया है। जीवों को सिखाने के लिए जीव उनके हृदयस्थ कर भगवान का सर्वोच्च भजन सीखेंगे। राधा रानी का भजन तो सर्वापेक्षा उच्च है ना। जिनकी उच्च अधिकारी होने की वासना है, उन्हें गोपी का अनुगत बनकर या जो गोपी प्रधान राधा है उनका अनुगत होकर या अनुकरण करके भजन करना होता है। राधा के इस भाव को कौन जानता था? आज भी पूरा कौन जान सकता है, कौन समझता है? जाने भी तो किसकी सामर्थ्य है कि उसे प्रकट करे या उसका आस्वादन करे। तभी प्रभु ने चुन चुन करके कुछ पात्र लिए जो इसे समझ सकें या धारण कर सकें। उन्हें प्रभु ने कैसे समझाया, ये बहुत कठिन था, क्योंकि प्रभु स्वयं उसमें ओतप्रोत हो गए थे उस लीला में। और रुदन करना, मूर्छित होना, गिरना, ये प्रतिदिन का अधिकाधिक समय का कार्य रहता था। भक्तों, श्री कृष्ण के प्रति राधा का कैसा भाव है, इसे वो उपयुक्त अधिकारी द्वारा जगत को समझाने के लिए स्वयं श्रीमती आई, आकर समझाने लगी महाप्रभु का रूप धारण करके। प्रभु इस राधा भाव में मन की एक एक बात कहते हैं और विचलित होते हैं। जैसे श्रीमती राधा रानी कहती, मेरे प्राणों के प्राण श्री कृष्ण, ये कहते ही अर्थात कृष्ण का नाम उच्चारण करते ही उनका सर्वांग पुलक से भर गया। और
एकदम पुलकायमान होने लगा शरीर। भक्तों किंतु प्रभु ने राधा होकर बातों से अधिक नहीं समझाया, उन्होंने प्राय भाव द्वारा ही समझाया। जैसे श्री कृष्ण के प्रति उनका कैसा भाव है, ये बात कहकर नहीं समझाई कि मैं उन्हें बहुत प्रेम करती हूँ। ऐसा न करके राधा रानी ने दिखलाया कि श्री कृष्ण का नाम लेते ही वो पुलकावृत हो जाती हैं और भगवती कृष्ण कथा कहते हुए कैसी विभावित हो जाती हैं। ये दृश्य राधा स्वयं आकर इस गंभीरा लीला में दिखा देती हैं। जो उस समय अधिकारी थे उन लोगों ने वो लाभ प्राप्त किया। सब किसी को गंभीरा लीला में प्रवेश करने का, दर्शन करने का अधिकार नहीं था। मुंह से कह रहे हैं सखी आज श्री कृष्ण आएंगे, कहते कहते और कुछ नहीं कर सके। आवेश में नृत्य करने लगे या आनंद में निढाल होने लगे। अब इस प्रकार किसी सुख की बात करते हैं तो नाना प्रकार से आनंद प्रकट करते हैं। फिर जब कृष्ण विरह आदि दुख की बात करते हैं तब उसी के अनुरूप नाना प्रकार से दुख प्रकट करते हैं, अर्थात क्रंदन करते हैं, धूल में लोटपोट जाते हैं, अपने ही छाती पर अपनी मुष्टिका का प्रहार कर देते हैं, बार बार मूर्छित हो जाते हैं। कोई राधा सजकर अभिनय कर सकता है, किंतु स्वयं भगवती राधा द्वारा आकर दिखाने से वो स्वाभाविक होता है, अभिनय द्वारा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो वास्तविक नहीं हो सकता है। और प्रभु की तो सारी लीला प्रत्यक्ष राधा रानी की लीला थी। यही गंभीरा लीला कहलाती है। और इसको समझाने के लिए प्रभु को 12 साल लगे थे। महाराज कितने घड़े जल उनकी आंखों से गिर जाते थे, कितना आंसुओं से कीचड़ हो जाता था, मनुष्य की बुद्धि के बाहर की बात है। धूल में लोटपोट होना, मूर्छित होना, लगातार आंसू गिरना और बहुत ज्यादा गिरना। जिस गंभीरा लीला को जीवों की शिक्षा देने के लिए प्रभु ने अपने लाखों भक्तों में से 2-4 को ही चुना था, उस निगूढ़ लीला का वर्णन कैसे कोई शब्दों में कर सकता है। और भक्तों, भाग्यशाली भक्त जो उनके 2-4 भक्त पास में रहे, वही उस चीज को समझ पाए। ये कहा जा सकता है कि प्रभु के 2 भाव थे, एक सहज भाव और दूसरा आवेशित भाव। सहज भाव में वे जिस प्रकार रहते, आवेशित भाव में वैसे नहीं रहते थे। बहुत बार ऐसा भी देखने में आता कि सहज समय का भाव आवेशित समय के भाव के ठीक उल्टा हो जाता था। वृंदावन दास एक स्थान पर कहते हैं कि प्रभु एक व्यक्ति के आगे दीन से भी दीन होकर भक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे कृष्ण भक्ति दो। थोड़ी देर बाद उसी के सिर पर चरण रख देते हैं, अर्थात स्वयं कृष्ण या राधा बन जाते हैं। प्रभु कृष्ण प्रेम में जर्जर हैं, बार बार आलाप कर रहे हैं। वे क्या सोच समझ कर सब कार्य करते हैं, या लोग विकल अवस्था में जैसा करते हैं, अर्थात जो मन में आता वही करते हैं। एक दिन प्रभु श्रीवास से कह रहे हैं, मैं श्री कृष्ण का रूप कैसे दिखाऊंगा, ये क्या मनुष्य के लिए संभव है? श्रीवास बोले, प्रभु हम लोग ये नहीं सुनेंगे। आपने श्री अद्वैत प्रभु के आगे स्वीकार किया है कि आप उन्हें श्याम सुंदर रूप दिखाएंगे, अब ऐसी बातें आप क्यों कर रहे हैं? प्रभु ने उत्तर दिया, मैंने कहा था कि श्री कृष्ण का रूप दिखाऊंगा। यदि कहा था तो संभव है उन्माद की अवस्था में कहा होगा। पंडित तुम तो जानते हो मैं बहुत बार अपने में नहीं रहता। मैंने ये भी सुना है कि उस अवस्था में नाना प्रकार का प्रलाप किया करता हूँ, यहाँ तक कि अनेक असंभव बातें भी बोल देता हूँ,
किंतु आप लोग तो मेरे बंधु हैं। आप लोगों के लिए क्या यह उचित है कि मैंने उन्माद की अवस्था में कोई बात कह दी तो उसके लिए सहज अवस्था में मुझ पर दबाव डालो। अब श्रीवास बोले, प्रभु तुम जिसे उन्माद अवस्था कह रहे हो, उसी अवस्था में तुम जो कहते हो वही तुम्हारे मन की बात होती है, और सहज अवस्था में जो कहते हो वो सब बाहरी बातें होती हैं। अतएव प्रभु की ये दोनों अवस्थाएं, आवेशित अवस्था और सहज अवस्था, पूरी तरह से अलग है। तो ये आवेशित अवस्था क्या है और क्या है यह सहज अवस्था, और किस अवस्था की बात या कार्य हम कितना माने। हम लोग प्रभु की लीला में देखते हैं कि अनेक स्थलों पर ऐसा लिखा मिलता है कि उस समय प्रभु का आवेशित चित्त था, अथवा प्रभु क्षण भर में बाह्य चेतना पाकर, अथवा प्रभु कहते हैं, बंधुओं अभी अभी क्या प्रलाप किया। और महाराज प्रभु क्या कर रहे हैं, अपने श्री चरण भक्ति पूर्वक दर्शन कर रहे हैं, अपने श्री चरण भक्ति पूर्वक दर्शन कर रहे हैं और अपने ही चरण बार बार चूम रहे हैं। फिर कभी अपने केशों से अपने श्री चरण बांध रहे हैं। प्रभु कुछ समय इतनी विह्वल अवस्था में थे कि उनके निजजन उन्हें पागल समझकर उन्हें बांधने लगे थे। महाराज उनके खुद के निजजन महाप्रभु को पागल समझने लगे थे, अपने केशों से अपने चरण बांधते थे, जैसे मैंने बताया आपको। तो ये लीला कैसे समझ में आए किसी को। राधा भाव से गठित शरीर ये भक्तजन गाया करते हैं, क्या अर्थ है इसका। प्रभु का प्रकाश या प्रभु का महाप्रकाश, इसको कौन समझे। बालक की तरह आचरण करते, कभी पागल की तरह आचरण करते। 12 वर्ष की वो लीला बहुत कठिन है समझना। उधर प्रभु के देह में नाना प्रकार के लक्षण देखने में आते। वे कभी अपने देह को चक्र बनाकर आंगन में घूमते, फिर कभी बिल्कुल आर्द्र देह, कभी शुष्क देह, और फिर कभी प्रभु अति कातर होकर पाप मार्जन के लिए कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, भक्तजन ये क्रिया करते हैं और प्रभु बहुत बार भक्त भाव में रहते, किंतु थोड़ी देर बाद प्रभु कहकर कि मैं ही कृष्ण हूं, दूसरे का पाप मार्जन कर रहे हैं। तो वे भक्त हैं या कृष्ण है। प्रभु राधा भाव में कृष्ण कृष्ण कहकर रोदन कर रहे हैं, कहते मेरे कृष्ण को कुमति कुब्जा ने भुला रखा है, उन्हें मथुरा गए कितना समय हो गया, आए नहीं। तब फिर सब समझे कि ये राधा है। फिर थोड़ी देर बाद वे राधा 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 कहकर रोते रोते कहते हैं, मेरी प्राण प्रेयसी राधा कहाँ हो, तुम्हारे विरह में मुझे मथुरा का राज्य अच्छा नहीं लग रहा। तब बोध हुआ कि अरे ये तो कृष्ण है। तो वे भक्त हैं या राधा या कृष्ण है। प्रभु का कांड देखकर भक्तजन पहले बड़े चक्कर में पड़ गए, प्रभु ऐसा क्यों करते हैं। अंत में स्वरूप गोसाई ने निरूपण किया कि राधा कृष्ण पहले अलग अलग विराजते थे, अब दोनों ने एक देह धारण किए, अर्थात गौरांग वस्तुतः राधा कृष्ण मिलित हैं। तभी कभी राधा प्रकट होती हैं तो कृष्ण के लिए रोते हैं, कभी कृष्ण प्रकट होते हैं तो राधा के लिए रोते हैं। वास्तव में भक्तों, इस मीमांसा में भी एक अभाव रहा। यदि गौरांग राधा कृष्ण हुए तो भक्त गौरांग जो पाप मार्जन के लिए प्रार्थना करते हैं वे कौन है। तो श्री कृष्ण ने अनुभव किया कि वे राधा प्रेम आस्वादन कर जितना आनंद पाते हैं, भगवती राधा अपना कृष्ण प्रेम आस्वादन कर उससे कहीं अधिक आनंद प्राप्त करती हैं। राधा को जो आनंद होता है वो कैसा है, उस आनंद का आस्वादन करने की कृष्ण की इच्छा हुई और इसीलिए दोनों मिल गए।
ऐसा करने से श्री कृष्ण राधा के आनंद के भागीदार हो गए। ऐसी मीमांसा भक्तों को बड़ी मधुर लगती है। किंतु एक भिन्न जातीय मनुष्य हैं जो एकदम नास्तिक जैसे हैं। प्रधानतः उन्हीं लोगों के लिए महाराज इसकी चर्चा विद्वानों ने की है। और प्रभु की लीला में ऐसे नाना प्रकार की बातें आती हैं, उन पर संपूर्ण रूप से कोई विचार नहीं कर सकता, न बता सकता है। आगे फिर चर्चा करेंगे भक्तों। आज प्रभु को और उनके भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। गौरांग महाप्रभु की जय। श्री राधे राधे।